कभी तुमने नोटिस किया है, तुम्हारे पास टाइम होता है फिर भी तुम उसे सही तरह से यूज नहीं कर पाते। दिन खत्म हो जाता है लेकिन अंदर से एक अजीब सा गिल्ट रह जाता है कि आज भी कुछ खास नहीं किया। और फिर तुम खुद को समझाते हो कल से स्टार्ट करूंगा, लेकिन सच ये है कि वो कल कभी आता ही नहीं। तुम बिजी रहते हो, थक भी जाते हो, लेकिन प्रोग्रेस जीरो होती है। और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि शायद तुम लेजी हो, शायद तुम डिसिप्लिन वाले इंसान नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ, तुम लेजी नहीं हो, तुम बस गलत तरीके से जी रहे हो। तुम्हारा सिस्टम गलत है, इसलिए तुम्हारा रिजल्ट गलत आ रहा है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम काम नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पता ही नहीं होता कि कब क्या और कैसे करना है। इसलिए तुम्हारा माइंड ईजीएस्ट ऑप्शन चूज करता है, स्क्रोलिंग, डिस्ट्रैक्शन, थोड़ी देर और रेस्ट, और धीरे धीरे ये तुम्हारी हैबिट बन जाती है। तुम सोचते हो कि तुम अपने फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने माइंड से एस्केप कर रहे हो। जब भी तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिलती, जब भी तुम्हें थोड़ा सा भी एफर्ट लगता है, तुम्हारा माइंड तुरंत एक शॉर्टकट ढूंढता है। और आज के टाइम में सबसे ईजी शॉर्टकट है डोपामिन। शॉर्ट वीडियोस, रील्स, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, ये सब तुम्हें टेम्पररीली अच्छा फील कराते हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी फोकस पावर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और फिर तुम पूछते हो मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि तुमने अपने दिमाग को फास्ट रिवॉर्ड का एडिक्ट बना दिया है। तुम्हारा ब्रेन अब डीप वर्क को रिजेक्ट करता है। पढ़ाई हो, स्किल हो या कोई भी मीनिंगफुल काम हो, सब बोरिंग लगता है क्योंकि उसमें इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सिस्टम का इफेक्ट है जिसमें तुम जी रहे हो। और जब तक तुम इस सिस्टम को समझोगे नहीं, तब तक तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। अब एक और सच सुनो, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं है, पर वास्तव में तुम अपने एक्शंस को कॉन्शियसली चूज कर सकते हो, बस तुमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया। तुम्हारा दिन रैंडम होता है, इसलिए तुम्हारी लाइफ भी रैंडम बन जाती है। जब तुम बिना प्लान के उठते हो, बिना डायरेक्शन के काम करते हो, तब डिस्ट्रैक्शंस पावरफुल लगते हैं। लेकिन जब तुम्हें क्लियरली पता होता है कि तुम्हें क्या करना है, तब डिस्ट्रैक्शंस अपने आप वीक हो जाते हैं। समय तुम्हारा दुश्मन नहीं है, समय न्यूट्रल है, वो बस बहता रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। कुछ लोग वही 24 घंटे यूज करके अपनी जिंदगी बना लेते हैं, और कुछ लोग वही 24 घंटे वेस्ट करके रिग्रेट में जीते रहते हैं। और ये डिफरेंस टैलेंट का नहीं है, ये डिफरेंस अवेयरनेस का है। तुम अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो, लेकिन तुम अपने डेली एक्शंस चेंज नहीं करते। तुम रिजल्ट्स चाहते हो बिना सिस्टम के, और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है जिसमें तुम फंसे हुए हो। अगर तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपने दिन को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी लाइफ कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं बनाता, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे डेली छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। अब ध्यान से सुनो, प्रॉब्लम तुम्हारी हैबिट्स नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी आइडेंटिटी है। तुम अपने आप को एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हो जो प्रोक्रेस्टिनेट करता है, जो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। और जब तक तुम ये बिलीफ चेंज नहीं करते, तब तक कोई टेक्निक काम नहीं करेगी, क्योंकि तुम हमेशा वही बनोगे जो तुम अपने बारे में सोचते हो। लेकिन इसका सोल्यूशन भी उतना ही सिंपल है। तुम्हें एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करनी होगी, एक ऐसे इंसान की जो अपने एक्शंस को कॉन्शियसली चूज करता है, जो अपने टाइम का रिस्पेक्ट करता है, जो अपने फ्यूचर को इतना सीरियसली लेता है कि प्रेजेंट की छोटी छोटी टेम्पटेशंस उसके लिए मैटर ही नहीं करती। और ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन हर दिन के छोटे डिसीजन से धीरे धीरे ये तुम्हारी रियलिटी बन सकती है। अब सवाल ये है, तुम शुरू कैसे करोगे? तुम अपने आप को कंट्रोल कैसे करोगे? तुम डिस्ट्रैक्शन से बाहर कैसे आओगे? और तुम फोकस कैसे बिल्ड करोगे? अब ध्यान से समझो, अगर तुम सच में अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान अपनी विल पावर से नहीं, अपने एनवायरनमेंट से चलता है। तुम सोचते हो कि तुम स्ट्रांग बन जाओगे और डिस्ट्रैक्शन से लड़ लोगे, लेकिन सच ये है कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। थोड़ी देर के लिए काम करती है, फिर थक जाती है। और जब विल पावर थकती है, तब तुम वही करते हो जो आसान होता है। इसलिए स्मार्ट इंसान डिस्ट्रैक्शन से लड़ता नहीं, बल्कि उसे अपने आसपास से हटा देता है। सबसे पहला स्टेप है, अपने फ़ोन को कंट्रोल करो, वरना फ़ोन तुम्हें कंट्रोल करेगा। तुम्हारा फ़ोन एक टूल नहीं रहा, एक ट्रैप बन चुका है। और ट्रैप की सबसे डेंजरस बात यह होती है कि वो तुम्हें ट्रैप लगता ही नहीं। इसलिए सिंपल रूल बनाओ, फ़ोन का यूज़ इंटेंशनल होगा, डिफ़ॉल्ट नहीं। जब भी तुम फ़ोन उठाओ, पहले अपने आप से पूछो, मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ? अगर आंसर क्लियर नहीं है, तो फ़ोन वापस रख दो। ये छोटा सा रूल तुम्हारी आधी डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर देगा। दूसरा स्टेप है, अपने सराउंडिंग्स को डिज़ाइन करो। अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो, तो ऐसी जगह बनाओ जहाँ सिर्फ पढ़ाई होती हो,
बेड पर बैठकर फोकस नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन बेड को रेस्ट से एसोसिएट करता है। तुम्हें अपने ब्रेन को सिग्नल्स देने होंगे, ये जगह काम के लिए है, ये जगह रेस्ट के लिए है। जितना क्लियर सिग्नल होगा उतना स्ट्रांग तुम्हारा फोकस होगा। तीसरा स्टेप है, अपने दिन को रैंडम मत छोड़ो। तुम्हें एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाना होगा। परफेक्ट रूटीन नहीं, बस एक बेसिक डायरेक्शन। जैसे कि सुबह उठकर सबसे पहले 1-2 घंटे का डीप वर्क, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन। ये तुम्हारा गोल्डन टाइम होगा, क्योंकि सुबह तुम्हारा माइंड फ्रेश होता है। और अगर तुमने ये टाइम सही यूज कर लिया तो तुम्हारा पूरा दिन प्रोडक्टिव फील होगा। अब बात करते हैं फोकस की। तुम फोकस को एक मैजिक समझते हो जो एक दिन अचानक आ जाएगा, लेकिन फोकस एक मसल की तरह है। जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा, और जितना इग्नोर करोगे उतना वीक होता जाएगा। इसीलिए शुरुआत छोटी करो। 25 मिनट के लिए पूरे फोकस के साथ काम करो। टाइमर लगाओ। उस वक्त न फोन, न किसी से बात, न कोई डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ एक काम। फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर दोबारा। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इस पैटर्न को एक्सेप्ट कर लेगा। शुरू में तुम्हें स्ट्रगल होगा, तुम्हारा माइंड भागेगा, तुम्हें बोर फील होगा, लेकिन ये नॉर्मल है, क्योंकि तुम अपने ब्रेन को एक नई ट्रेनिंग दे रहे हो, और हर ट्रेनिंग में रेजिस्टेंस होता है। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रहे तो एक पॉइंट के बाद तुम्हें फोकस करना नेचुरल लगने लगेगा, और वही मोमेंट होगा जब तुम बाकी लोगों से अलग हो जाओगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात, तुम मोटिवेशन के पीछे भागते हो, लेकिन मोटिवेशन एक अनरिलायबल चीज है। कभी होती है, कभी नहीं होती। अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। इसलिए तुम्हें सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो तुम्हें काम करने पर मजबूर करे, चाहे तुम्हारा मूड हो या ना हो। जैसे कि एक फिक्स टाइम, एक फिक्स्ड जगह, एक फिक्स टास्क। जब ये 3 चीजें क्लियर होती हैं तब तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूजन में नहीं पड़ता, और जब कंफ्यूजन नहीं होता तब रेजिस्टेंस भी कम होता है, और जब रेजिस्टेंस कम होता है तब एक्शन लेना आसान हो जाता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेजीनेस। तुम सोचते हो तुम लेजी हो, लेकिन लेजीनेस असल में एक सिग्नल है। सिग्नल के तुम्हारा माइंड क्लियर नहीं है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तब तुम लेजी फील नहीं करते। लेजीनेस तब आती है जब तुम कंफ्यूज्ड होते हो, जब तुम्हें अपने काम में मीनिंग नहीं दिखता। इसलिए लेजीनेस को फोर्स से मत तोड़ने की कोशिश करो, क्लैरिटी से तोड़ो। अपने आप से पूछो, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मेरी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब तुम्हें इसका आंसर मिल जाता है तब तुम्हें पुश देने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी एक सवाल बचता है, जब तुम पास्ट में फेल हो चुके हो, जब तुमने बहुत बार ट्राई किया और छोड़ दिया, तब तुम दोबारा कैसे उठोगे? तुम अपने आप पर ट्रस्ट कैसे बिल्ड करोगे? अब सबसे गहरी बात समझो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा पास्ट नहीं है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा सेल्फ डाउट है। जब तुम बार बार ट्राई करके फेल होते हो तो धीरे धीरे तुम अपने आप पर भरोसा खोना शुरू कर देते हो। तुम प्लान बनाते हो, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है, तू फिर से छोड़ देगा, और वही आवाज़ तुम्हें शुरू होने से पहले ही रोक देती है। लेकिन ये आवाज़ सच नहीं है, ये बस तुम्हारे पुराने एक्सपीरियंसेस का पैटर्न है जो तुम्हारे दिमाग में रिकॉर्ड हो गया है, और जो चीज़ रिकॉर्ड हुई है उसे रीराइट भी किया जा सकता है। समझ लो, तुम अपनी लाइफ में बड़े चेंजेस एक ही दिन में नहीं ला पाओगे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। तुम एकदम से परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो, लॉन्ग स्टडी आवर्स, जीरो डिस्ट्रैक्शन, फुल डिसिप्लिन। लेकिन जब तुम उस स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाते तो तुम कंप्लीटली गिव अप कर देते हो। इसलिए इस बार अप्रोच चेंज करो। परफेक्शन नहीं, प्रूफ चाहिए, छोटे छोटे प्रूफ। आज अगर तुम बस इतना कर पाओ कि तुमने 25 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के काम किया, तो ये सिर्फ एक सेशन नहीं है, ये तुम्हारे माइंड को दिया गया एक प्रूफ है, मैं कर सकता हूं। कल फिर 25 मिनट, फिर 30, फिर 45। धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड होने लगेगा, और जब कॉन्फिडेंस आता है तब डिसिप्लिन नेचुरल बन जाता है। तुम्हें अपने माइंड को पनिश नहीं करना, तुम्हें उसे ट्रेन करना है। जैसे एक बच्चे को समझाया जाता है, वैसे ही अपने माइंड को समझाओ। जब वो भागे उसे जेंटली वापस लाओ, जब वो डिस्ट्रैक्ट हो उसे फोर्स मत करो, बस डायरेक्शन दो। ये प्रोसेस बोरिंग लगेगा, स्लो लगेगा, लेकिन यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब सोचो, अगर तुमने अगले 45 दिन बस इतना कर लिया कि हर दिन तुमने 3-4 घंटे फोकस्ड काम किया, बिना एक्सक्यूजेस के, बिना ओवर थिंकिंग के, तो तुम्हारी लाइफ कितनी चेंज हो सकती है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होगा, तुम्हारा फोकस स्ट्रांग होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे, क्योंकि इंसान तब तक खुश नहीं हो सकता जब तक वो अपने ही प्रॉमिसेस तोड़ता रहे।
और अगर तुमने ये नहीं किया, अगर तुम वही पुराने पैटर्न रिपीट करते रहे, स्क्रोलिंग, डिले, एक्सक्यूजेस, तो कुछ भी नहीं बदलेगा, बस टाइम निकलता रहेगा। और एक दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारे पास बहुत सारे चांसेस थे लेकिन तुमने यूज ही नहीं किया। इसलिए ये मोमेंट इंपॉर्टेंट है, ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम कौन बनोगे, एक ऐसा इंसान जो अपने माइंड का स्लेव है या एक ऐसा इंसान जो अपने एक्शंस का मास्टर है। याद रखो, कंट्रोल बाहर से नहीं आता, कंट्रोल अंदर से आता है। जब तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो, जब तुम कॉन्शियसली चूज करते हो कि तुम क्या करोगे, तब तुम पावरफुल बन जाते हो। और जब तुम पावरफुल बन जाते हो, तब दुनिया की कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें किसी परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना, कोई परफेक्ट मोटिवेशन नहीं आने वाला। जो लोग वेट करते रहते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। जो लोग एक्शन लेते हैं वो धीरे धीरे अपनी रियलिटी चेंज कर देते हैं। इसलिए आज इसी मोमेंट पर एक डिसीजन लो, छोटा सा सिंपल सा डिसीजन। मैं अपने आप से किया हुआ एक प्रॉमिस निभाने वाला इंसान बनूंगा, चाहे वो प्रॉमिस सिर्फ 25 मिनट का ही क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे तोड़ूंगा नहीं। क्योंकि जब तुम अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस निभाना सीख जाते हो, तब तुम दुनिया का कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। तुम एवरेज रहने के लिए नहीं बने हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल का कोई वैल्यू नहीं होता जब तक वो एक्शन में कन्वर्ट ना हो। और एक्शन तब आता है जब तुम कंट्रोल लेते हो। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम वैसे ही जीते रहो जैसे अब तक जी रहे थे, या फिर आज से अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। और जब तुम ये कंट्रोल ले लोगे, तब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा।